हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फिलॉसफीज हम लोग पढ़ रहे हैं, थिंकिंग्स, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो लाइन से वीडियो देखिए ताकि आपको इजी हो समझने में। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, द पोजीशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पहले के टाइम में हम लोग ने जैसे डिस्कस किया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, ठीक है। तो मार्केट में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स थे, तो उनका जो मेन फोकस था कि किसी तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करो, कम प्राइस पे वो बिक जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे प्रॉब्लम क्या हुई, अब हम देखते हैं। अर्लियर डेज एंड द पोजीशन ऑफ द सप्लाई इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे हुआ क्या, जब वो बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो सप्लाई भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमको प्रॉफिट कमाना है तो हमको प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। तो एक टाइम आया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेयर अवेलेबिलिटी एंड द लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर द इंक्रीज सेल एंड एज सच द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो प्रॉब्लम क्या हुई, आप सिंपल सी बात है, जब मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस कम आ जाएगा, ठीक है। अब कंज्यूमर खरीदने वाले कम हो गए, सप्लाई करने वाले ज़्यादा हो गए। मतलब उन्होंने ज़्यादा मतलब यहाँ पे कि ढेर सारा प्रोडक्ट सप्लाई होने लगा। तो ढेर सारा प्रोडक्ट सप्लाई होने लगा तो प्रॉब्लम अब क्या होने लगी कि लो प्राइस की प्रॉब्लम होने लगी। जब लो प्राइस की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, अब दिक्कत होगी फर्म को प्रॉफिट कमाने में। अब प्रॉफिट मार्जिन कमाने में हमें दिक्कत होने लगी। तो ये जो आप लो प्राइस देख रहे हो ना, लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर टू इंक्रीज द सेल्स एंड एज सच द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द फर्म में प्रॉब्लम आने लगी। फर्म सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा वो सप्लाई कर दे रहे थे कि भाई सप्लाई करोगे तो आपके रॉ मटेरियल तो लगेंगे ही, लेबर को तो पैसा देना ही पड़ेगा। इतना सप्लाई कर दोगे तो फिर बिकेगा कैसे, कंज्यूमर खरीदेगा कैसे, ये कोई नहीं सोच रहा था। दस with an increase in the supply of the product, consumer start looking for the product which are superior in the quality, performance and features। अब यहाँ क्या बता रहा है कि जब कंज्यूमर को दिखाई दिया कि मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं बेचने के लिए गुड्स, बहुत सारी सप्लाई है, तो अब कंज्यूमर हमारा स्मार्ट हो गया। अब वो सर्च करने लगा ऐसे प्रोडक्ट को जो क्वालिटी में बेस्ट थे, ठीक है। वो अब उसको सर्च करने लगा, क्वालिटी में बेस्ट और प्राइस भी कम, और जिसकी फीचर बहुत अच्छे थे, क्वालिटी सुपीरियर हुआ करती थी। अब हमारा कंज्यूमर उसको सर्च करने लगा। तो ये है किस तरीके से कंज्यूमर शिफ्ट हुआ अपने पावर की तरफ। उसने सोचा कि अब मेरे पास पावर है, इतने लोग बेचने वाले हैं, तो सबसे अच्छा सामान मैं क्यों ना लूँ। द एम्फेसिस ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है कि इस कॉन्सेप्ट में हुआ क्या कि ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से तो जो हमारे कंज्यूमर हुआ करते थे उनका जो एम्फेसिस था वो शिफ्ट हो गया क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। तो अब वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अब वो क्वालिटी पे ध्यान देने लगे, क्योंकि उनको कम प्राइस पे गुड्स ढेर सारे मिलने लगे थे। तो वो सोचे यार अच्छा क्वालिटी का ही क्यों ना लें, क्यों बेकार क्वालिटी का लें। तो वो फिर अब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप ध्यान में लेने लगे। उसके बाद क्या बता रहा है, टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन टू फोकस ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज चेंज टू बी बीइंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द quality incorporating new features. Thus the product improve become the key to the profit maximization of the firm under the concept of production function। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब क्या हुआ, अब लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहने लगी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट समझ रहे हैं। दस द प्रोडक्ट इम्प्रूव बिकम द की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब वही बिजनेसमैन मार्केट में रहेगा जो अच्छे क्वालिटी का सामान बनाएगा। सारे बिजनेसमैन सरवाइव नहीं करेंगे। तो पुराने कॉन्सेप्ट से लोग शिफ्ट हो गए। पहला का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस करिए कम प्राइस पे लोग खरीद लेते थे। लेकिन आज
आज का जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद में जो चेंजेस हुए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, उसमें क्या चेंजेस हुए कि अब इतना ज़्यादा सप्लाई मार्केट में हो चुका था कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए कि मैं ये खरीदूं कि ये खरीदूं। ठीक है, अब जो हमारा कंज्यूमर था वो स्मार्ट हो गया, वो बेस्ट प्रोडक्ट को खरीदने लगा, और उसके साथ साथ अब उसका पूरा जो ध्यान था वो था बेस्ट क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट को हम खरीद सकें और कम से कम प्राइस में। तो यहीं से अब सारे कंपनी वाले भी समझ गए कि अगर हमको गुड्स को सेल करना है तो हमें कम प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी गुड्स देनी होगी। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको फिर से इसका अलग वीडियो बना के हेल्प कर दूंगा, या फिर आपके कमेंट को मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आगे के जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।